हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या क्या है हेवन से। तो यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स रखा हुआ है। तो इनमें से जो भी आपको रेजोनेट कर रही है उसको चूज़ कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पाइलू वन, चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले हम लोग आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो चलिए सफल कर लेते हैं। चलिए पाइलवान, आप लोगों की कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। पहला कार्ड, राधा, सोल फ्लेम। Rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। पायलू, और मुझे आप लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से और कोई भी चीज़ की वजह से, करियर की वजह से आप खुद का जो ट्रू सेल्फ है ना उसको खो चुके हो। मतलब आप खुद जो हो उसको किसी ना किसी वजह से आप खो चुके हो सकता है बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास हो, और हो सकता है कि आपके ऊपर ना बहुत कुछ दबाया गया हो। आप कुछ चीज़ करना नहीं चाहते थे बट आपको मतलब करवाया गया है। तो इसके वजह से हो सकता है कि आप खुद की जो ट्रू सेल्फ है उसको खो चुके हो। मुझे आप लोगों के लिए ये मैसेज भी मिल रहा है कि पहलवान, आप कुछ कुछ लोगों के इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, बट कुछ किसी न किसी वजह से ना आप वो जो इंट्यूशन है उसको सुन नहीं रहे हो। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको आपका इंट्यूशन, आप हो सकता है कि आंसर्स इधर उधर से ढूंढ रहे हो, बट वो जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपके पास है। बट कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप उसको देख नहीं पा रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर सकते हो। दिमाग के ब्रेन के आपको लेफ्ट साइड में हेडेक भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, हो सकता है। और कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि माइग्रेन का भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। और मैंने जैसे बताया था कि रिलेशनशिप और करियर किसी भी वजह से हो सकता है आपने पास्ट में कोई शख्स को बहुत ज़्यादा प्यार कर चुके हो, बट वो आपको वो वैल्यू नहीं दिया जो आप चाहते थे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसीलिए आप और प्यार में ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में भी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो आपके लिए पहला गाइडेंस ये है, पहला मैसेज ये है कि आप खुद को खो चुके हो। जो आपको अभी लग रहा है कि आप प्यार के काबिल नहीं हो या कोई भी चीज़ के काबिल नहीं हो, तो ये सिर्फ आपका सोच है। आप हर एक चीज़ के लिए काबिल हो, बट उसको आपको ढूंढना है। आपका जो ट्रू सेल्फ खो चुका है उसको फिर से ढूंढना है, उसको फिर से डिस्कवर करना है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। हो सकता है कोई सेक्स की वजह से और प्यार की वजह से आपका जो पेरेंट्स था, माता पिता था, उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, और माता पिता के साथ आपका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं चला कोई भी सेक्स की वजह से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपने गलती कर चुके हो और दूसरे शख्स की वजह से आपका जो माता पिता का जो प्यार है वो आपने देख नहीं पाया। तो इसकी वजह से आप कोई ना कोई वजह से आपका माता पिता को हार्ट कर चुके हो। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका जो गलती हुआ है वो, आपके कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपका गलती हुआ है तो आप उसको जाके फॉरगिव मांगना, सॉरी बोलना। उस रिलेशनशिप में जो भी गलत हुआ है उसको फिर से सही करना। अगर आप किसी के साथ गलती कर चुके हो कोई दूसरे शख्स की वजह से, आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर चुके हो कोई दूसरे शख्स की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको, उसके पास जाके आप माफ़ी चाहो, उसको जाके उस रिलेशनशिप में जो दिक्कत क्रिएट हुई है उसको सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट मैं गाइडेंस आप लोगों के लिए देख देती हूँ। यहाँ पे है पॉल द वेनेटाइन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस।
ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो अगर इतने दिनों तक मैंने बताया कि कोई शख्स से प्यार करते थे, बस उसने आपका वैल्यू नहीं किया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आपको ये लग रहा था कि आप प्यार के काबिल नहीं हो, और अगर ऐसा कुछ लग रहा था कि आपका जो सेल्फ एस्टीम था, खुद को ही ये लग रहा था कि आप किसी का काबिल नहीं हो, आप किसी के तरह बन नहीं सकते हो, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आप जो हो वो खुद हो, राइट। आपको अगर किसी को आपसे अगर किसी को प्यार करना है, तो वो आप जैसे हो वैसे ही प्यार करेगा। दूसरों के लिए आपका चेंज होना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दूसरा मैसेज लग रहा है, अगर रिलेशनशिप में इतने दिनों तक कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें हीलिंग आपका अब पॉसिबल है। ये मैसेज आप लोगों के लिए हेवन से आ रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो रिलेशनशिप में हीलिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर खुद को ही खुद अब तो इतने दिनों तक प्यार नहीं कर पा रहे थे, खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि आप खुद ही खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये पॉसिबिलिटी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अब टाइम हो चुका है कि आप खुद को माफ़ कर दो। आपका अब टाइम हो चुका है कि आप खुद को माफ़ करो। यहाँ पे हार्ट चक्र की हीलिंग भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है कि आप स्पिरिचुअल बात लो, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र ओपनिंग का भी मैसेज मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए मिल रहा है। हो सकता है वो पास्ट जो आपको जो चीटिंग आपको दिखा था कोई रिलेशनशिप में, अगर कोई शख्स आपसे चीटिंग किया था कोई रिलेशनशिप में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था। बट अभी टाइम हो गया कि उस हार्ट चक्र को ओपन करने का, तो उसके लिए आप स्पिरिचुअल बात ले, ये मैसेज भी मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों का अच्छा चाहते हो, बट ये जो पास्ट रिलेशनशिप में आपसे जो बुरा एक्सपीरियंस में हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है आपका जो काइंडनेस है ना, वो कहीं न कहीं खो चुका है। तो आपको बताया जा रहा है, ये काइंडनेस भी ना एक हम लोगों के पास गिफ्ट के जैसा होता है, तो कि हम लोग दूसरों की सेवा कर सकते हैं, राइट? तो हो सकता है कि वो पास्ट चीटिंग की वजह से, हार्ट ब्रेक की वजह से आपका वो जो काइंडनेस था, कहीं न कहीं खो चुका है और दब गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए ये आ रहा है, तो काइंडनेस अगर आपका था एंड उस चीटिंग की वजह से अगर दब गया है, तो काइंडनेस को फिर से बाहर लाना है, दूसरों को सेवा करना है। मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कुछ कुछ लोग, आई एम सॉरी बट आप लोगों के लिए अगर कोई हेल्प के लिए आते भी हैं ना, तो आप लोग उन लोगों को ना कर देते हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। कर्मा नाम के भी एक चीज़ होता है, राइट? तो अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन लोगों को हेल्प कर दो, तो कि इन द फ्यूचर आपको भी दूसरों से हेल्प मिले, राइट? तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। Lady Venus, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर पास में ऐसा कुछ चीटिंग भी हुआ था ना, उसका भी कुछ पर्पस था आपके लाइफ में। हो सकता है कि आप कुछ लोग हीलर्स हो, नेचुरल हीलर्स भी हो सकते हो, जो आप खुद की बातों से दूसरों को हील करते हो। तो हो सकता है कि आप वो जो हीलर्स की एबिलिटी में आ सकते हो, उसकी वजह से आपका ये जो पास्ट में दुख एक्सपीरियंस आपको मिला। बट वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ ना, उसका रीजंस आपको ढूंढने के लिए बोला जा रहा है कि मेरे बच्चे, और एक बार पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको एनालाइज करो, उसका जो रीजंस है उसको ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि वो जो कुछ भी आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, उसका भी कोई ना कोई रीजंस ज़रूर होगा। तो आपको यही बताया जा रहा है कि उसका रीजंस ढूंढो, क्योंकि जब आप रीजंस ढूंढोगे ना, तो उसका पर्पस क्या है, जो वो पास्ट जो चीटिंग आपके साथ हुआ था उसका पर्पस क्या था, वो आपको समझ में आएगा। जब आपको समझ में ये आएगा, तो आपके लिए कोई एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कोई एक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए मुझे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ कुछ मैंने ऐसे ही बताया कि आप लोग ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप लोग कुछ कुछ लोग हीलर्स हो सकते हो। तो हो सकता है जब आपको वो रीजंस पता चल जाए ना, तो वो जो अच्छे गिफ्ट्स आपको दिया गया है जिससे आप दूसरों को हील कर सको, वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर उसको एक्टिवेट करना है, तो वो क्यों हुआ था उसका रीजंस ढूंढो। प्रॉब्लम की जगह ना सोल्यूशन में ध्यान दो। ये पूछो कि ये एक्सपीरियंस आपको दिया क्यों गया है। जब आपको वो
आपको रीजंस पता चल जाएगा ना, तो आपका जो हीलर्स में वो जो गुण है ना हीलर्स की और नेचुरल हीलर्स की, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। अगर काइंडनेस ऐसा कुछ बेहतरीन गुण आप में था वो दब गया है, वो भी एक्टिवेट होता हुआ आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। जब आप दूसरों को हेल्प करोगे, दूसरों को प्यार करोगे, तो यहाँ पे जो हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस आप लोगों के लिए है, वो भी खोलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे हीलर्स कुछ कुछ इस पाइल में हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है कि आप उसका जो आपका जो गिफ्ट्स गया है, जो गिफ्ट्स की वजह से आप दूसरों को हील कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको समझो एंड उसमें उसको एक्टिवेट करके दूसरों को हेल्प करो। ये आप लोगों के लिए मुझे हेवन से मैसेज दिख रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। आपके लिए है Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखिए आप लोगों के लिए हो सकता है आप लोग कोई ना कोई एक जर्नी में है, आप लोग हीलर्स की जर्नी में है, आप दूसरों को हील करोगे, तो इसके वजह से आपको इतना दुख दर्द दिया गया है। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि आप एक जर्नी में हो। सिर्फ आप नहीं, हम सब लोग एक जर्नी में है एंड उस जर्नी में कुछ अच्छा चीज़ होता है, कुछ बुरा चीज़ होता है। बुरा चीज़ से हम लोगों को लेसन्स मिलता है एंड इस लेसन्स को इम्प्लीमेंट करके हम हमारा और भी ज़्यादा बेस्ट एंड हाईएस्ट गुड में आ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि चीटिंग आपसे क्यों आपको आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका भी रीज़न्स था, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। आप ऑलरेडी एक पाथ में हो जिसमें आपको दूसरों को हील करना है। यहाँ पे अगर आपके साथ इन द पास्ट कोई इनजस्टिस हुआ भी है, तो यहाँ पे मुझे आप यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, तो अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस किसी ने किया भी है, तो अब वो जो जस्टिस का टाइम आ गया। अगर आपको कोई ये लग रहा था कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ और मुझे भी जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस भी की पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पे हेवन से मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो जस्टिस की पॉसिबिलिटी, अगर आपको ये लग रहा था कि मुझसे मेरे लिए जस्टिस नहीं है, तो जस्टिस की पॉसिबिलिटीज़ आप लोग देख पाओगे। ये भी मुझे आप लोगों के लिए हेवन से मैसेज आ रहा है। आपको और एक यहाँ पे बताया जा रहा है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हैप्पीनेस सिर्फ आपके खुद के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से आप खुद में भी दर्द में हो एंड आपका जो सोल पर्पस है दूसरों को हील करना, दूसरों को हैप्पीनेस देना, वो दूसरे भी हैप्पीनेस दूसरों को भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप उन लोगों को हैप्पीनेस देने वाले हो। तो अगर आप खुद हैप्पी नहीं होगे तो दूसरों को कैसे हैप्पी कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस हैप्पीनेस को आप फिर से ढूंढो, उस हैप्पीनेस को फिर से क्लेम करो। दूसरों को कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, इसके मतलब ये तो नहीं होता कि हम लोगों की ज़िंदगी पूरा ख़त्म हो चुका है। लाइफ में हो तो कुछ बुरा एक्सपीरियंस भी आएगा, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी आएगा। तो जो भी बुरा एक्सपीरियंस है उसको उसका रीजंस ढूंढे, उसको लेट को करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है एंड ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हार्ट चक्र एंड क्राउन चक्र की मुझे बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। तो हो सकता है कि आप अभी ऐसा हालत हो चुका है पास्ट की वो बुरा इंसिडेंट्स की वजह से कि आप और पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो। आपको हर वक्त जो भी सोच आ रहा है सिर्फ नेगेटिव ही आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको क्राउन चक्र के ऊपर काम करना। उसके लिए आप क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो उसके लिए आप मेडिटेशन, ओम मंत्र की चांटिंग भी कर सकते हो, वो क्राउन चक्र के लिए होता है। तो आपका वो जो, अगर इतने दिनों तक आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से, तो फिर से आपका पॉजिटिव सोच आ सकता है। ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस, क्राउन चक्र की ब्लॉकेजेस आप लोगों के लिए दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर से उसको एक्टिवेट करके खुद की जो हीलर्स एबिलिटी है उसमें आओ, क्योंकि आपका पर्पस ये है दूसरों को हील करना। बट जब दूसरों को हीलर्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद को हील कर ले। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मैसेज मिल रहा है कि आपको पहले खुद को हील करना होगा एंड उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि आप दूसरों को हील करो। चलिए मैं आपके लिए कुछ टैरोट कार्ड्स भी देख लेती हूँ।
चलिए आप लोगों के मुझे यहाँ पे कुछ-कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप कुछ-कुछ लोग ना मतलब स्लिम होना चाहते हो एंड उसके वजह से खुद के ऊपर काम भी करना चाहते हो, बट कोई ना कोई वजह से हो सकता है कि आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो तो कि आप वो जो एक्स्ट्रा फैट आपके अंदर है वो आप थोड़ा-सा घट जाए। बट आप एक्सरसाइज शुरू भी कर रहे हो, अगर और आप वेट लूज़ करना भी चाहते हो तो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ को डिसिप्लिन, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। तो हेवन से ये एक मैसेज भी आप लोगों के लिए है कि आप डिसिप्लिन में आओ। क्योंकि मुझे लग रहा है आप कोई भी टाइम सोते हो, कोई भी टाइम जागते हो, कोई भी टाइम खाते हो। मतलब कोई परफेक्ट टाइम आप लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। कोई परफेक्ट डिसिप्लिन मुझे आप लोगों के लिए नहीं दिख पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन में आओ। तो डिसिप्लिन लाइफ आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ये भी हेवन हेवन से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको डिसिप्लिन लाइफ में आना, टाइम टाइम पे काम करना, जिस टाइम पे खाना है उस टाइम पे खाना है, जिस टाइम पे सोना है जिस टाइम पे सोना है, जिस टाइम का काम करना है वो उस टाइम में काम करना है। तो डिसिप्लिन में आने की मैसेज भी मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो चलिए आपका टैरोट कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मैंने बताया था कि हार्ट चक्र की हीलिंग, आपका जो स्टेप इन हीलर की एबिलिटी जो दिया गया है उसमें स्टेप इन करने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है मेरी जान। तो इसके वजह से स्टेप आपको लेना होगा। ये आपको पावर दिया जा रहा है, ये आपको जस्टिस दिया जा रहा है कि इतने दिनों तक अगर आपके साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ है तो आपके पास पावर आपके हाथ में है कि आप खुद के साथ, खुद के तरफ, खुद के प्रति खुद जस्टिस कर लो। अगर रिलेशनशिप में, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हीलिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इतने दिनों तक आपके फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, हेल्थ अच्छा नहीं था, तो हेल्थ में भी सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर कोई चीज़ के लिए आप इतने दिनों तक मन्नत मान रहे थे ना, तो उस मन्नत भी आपका पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये भी मैसेज मुझे हेवन से आप लोगों के लिए मिल रहा है। अगर रिलेशनशिप, अगर आप इतने दिनों तक सिंगल थे एंड कोई रिलेशनशिप के लिए कोशिश कर रहे थे बट कोई भी ऐसा रिलेशनशिप आपको मिल नहीं रहा था जैसा आप मांग रहे थे, तो यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप की भी पॉसिबिलिटीज़ है। आप जैसा चाहते थे ऐसा कोई शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। कुछ-कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकता है, कुछ-कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग भी हो सकता है। आपको पता चल सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, और ट्विन फ्लेम की जर्नी भी आप लोगों के लिए देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो न्यू जर्नी शुरू हो रहा है ना, वो जो हीलर्स की जर्नी, सोलमेट की जर्नी और ट्विन फ्लेम की जर्नी, उस जर्नी का शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड उसके लिए आपको खुद स्टेप लेना होगा। यहाँ पे भी हमारा कार्ड्स आया था कि टेक वन स्टेप टू योर हैप्पीनेस। तो उसके लिए आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो उसके लिए आपको स्टेप लेना होगा, उस न्यू बिगिनिंग में स्टेप इन आपको ही करना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज मुझे हेवन से आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, हीलिंग। बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। हीलिंग की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो इतने दिनों तक अगर आप हीलिंग चाहते थे, खुद के हीलिंग, रिलेशनशिप में हीलिंग, अगर कोई शख्स के साथ रिलेशनशिप में भी था, रिलेशनशिप में आप थे बट आपके और आपके पार्टनर के कुछ बुरा एडिक्शन था, उसकी वजह से रिलेशनशिप में दिक्कत क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पे हीलिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। हीलिंग की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस थी और क्राउन चक्र की ब्लॉकेजेस थी, बहुत ज़्यादा फेयर थी आपको रिलेशनशिप में जाने के लिए, बहुत ज़्यादा फेयर थी कि आप खुद जो हो ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए, बहुत अगर फेयर थी कि आप खुद के जैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कोई डर की वजह से, तो उसके ऊपर काम होने वाला है। एंड ये मैसेज आपको हेवन से आ रहा है कि देखो मेरी जान, जो भी हीलिंग आपको चाहिए थी, जो भी शैडो वर्क के ऊपर इनर वर्क आपको चाहिए था, जो भी आपके लाइफ में जो भी बुरा पैटर्न्स और एडिक्शंस है उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अगर रिलेशनशिप में थी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उसके भी हीलिंग्स पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप किसी किसी के साथ मिलना चाहते थे और आपको कोई न्यूज़ चाहिए था और आप कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे थे,
बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, वो वेट का एंड होने वाला है। वो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे उसको आपको मिलने वाला है। अगर आप कोई शख्स के साथ मिलना चाहते थे बट पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि उस शख्स के साथ आपको सडनली मुलाकात हो जाए। तो इवेंट से मुझे ये भी मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मेरी जान, यहाँ पे हीलिंग पॉसिबल है एंड यहाँ पे हीलिंग भी आपको दिया जा रहा है, बट उसको उसके साथ काम आपको ही करना पड़ेगा। हेवन से और हमारे स्पिरिट गाइड्स जो है वो हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि हम लोग कौन से रास्ते में जा सकते हैं, बट उसके तरफ से काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर आपका थॉट्स नेगेटिव थॉट्स हैं एंड आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको उसके ऊपर काम करना है, अगर आपका कोई फियर्स है, कोई चीज़ की वजह से डर है एंड आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपको उसके ऊपर काम करना है, तो काम आपको ही करना होगा। अगर उस मैसेज को मिलने के बाद भी आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती होगा एंड आपके लाइफ में ये पैटर्न चलता ही जाएगा। तो अगर आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है तो आपको खुद ही एक्शन लेना होगा, खुद को ही आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। यहाँ पे मिरर थेरेपी आप कुछ कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। मिरर में जाके, सामने जाके आप मिरर में खुद से पूछो कि आपको चाहिए क्या है एग्जैक्टली, आपके लिए रास्ता क्या क्या है, आप क्या कर सकते हो। ये चीज़ आप मिरर में इसके सामने जाके पूछ सकते हो। हीलिंग आपके पास अवेलेबल है एंड पास्ट में भी था बट आपने उसको यूज़ नहीं किया है। अगेन आपको हेवन से यही मैसेज मिल रहा है कि देखो बेटा, यहाँ पे हीलिंग आपको दिया जा रहा है बट उसके साथ काम आप खुद को ही करना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो कोई आपको आपका हीलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके उस हीलिंग के ऊपर काम करो, हीलिंग के साथ काम करो। तो चलिए मैं आपके लिए और नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। 2 ऑफ सॉर्ट्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर आपको मैसेजेस मिल भी रहा है ना तो आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोग ना, आप लोगों के इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है आपको मैसेजेस भी आपकी इंट्यूशन नहीं दे रहा है, बट आप ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा आपका जो गाइडेंस मिल रहा है वो कौन सा आपका इंट्यूशन से मिल रहा है एंड कौन सा आपको ब्रेन से मिल रहा है, दिमाग से मिल रहा है। तो हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपका इंट्यूशन क्या है एंड आपके ब्रेन से, दिमाग से कौन सा आवाज़ आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं उस दोनों में से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। ये एकमात्र हो रहा है आपका ये नेगेटिव थॉट्स की वजह से। आपके ये जो खुद के थॉट्स आपको बंधा रखा हुआ है ना, इसके वजह से खुद का जो ब्रेन आपके ऊपर हेवी हो चुका है, आपका जो फियर्स आपके ऊपर हेवी हो चुका है। तो इसके वजह से ना आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आवाज़ आपके दिमाग से आ रहा है एंड कौन सा आवाज़ आपके हाथ से आ रहा है। तो अगर आपका हार्ट एंड दिल की और अगर दिमागी आवाज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको खुद की कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे खुद का शैडो वर्क, शैडो सेल्फ ही आपको खुद को बैरियर क्रिएट कर रहा है तो कि आप आपका जो वो हीलिंग के ऊपर काम ना कर सको। आपके खुद के फेयर ही आपको वो काम करने से रोक रहा है हीलिंग के साथ। तो अगर आपको हीलिंग के साथ काम करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करो, खुद की कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जो थॉट्स दिमाग में आ रहा है उसको एनालाइज करो कि ये एक्चुअल में थॉट्स क्या है, ये सही है, ये गलत है, ये थॉट्स आ कहाँ से रहा है, इसका सोर्स क्या है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो या मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हेलो पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सफलिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो चलिए आपका कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। पहला कार्ड, Mercury, open communication. Get a weight of your chest, speak up with love and be hard.
तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ये पहला मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। हो सकता है कि आप कहीं बात आपका जो फीलिंग्स है ये कहने में दिक्कत आती है। मतलब आपका एग्जैक्टली जो फीलिंग्स है वो अगर आपको बताया जाए कि आपका फीलिंग्स क्या है वो हमें बताओ, वो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपका थ्रोट चक्र में ब्लॉक है। आपको कहीं ना कहीं आपका जो फीलिंग शेयर करने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा हिचकाते हैं कि आपका फीलिंग शेयर करने में। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओपन कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन की वजह से भी ना रिलेशनशिप और कोई भी एरिया में लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। आप कुछ बताना चाहते हो बट बता नहीं पाते हो। इसके वजह से दूसरा कोई कुछ और समझ लेते हैं एंड इसके वजह से आपकी लाइफ के कोई भी एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है। यह बताया जाता है कि कम्युनिकेशन एकमात्र की है, तो कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको सल्यूशन कर सकते हैं एकमात्र कम्युनिकेशन, बात करना, सच बताना। बट वही आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को आप सल्यूशन दे नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हो। वो जो सच है, वो जो फीलिंग्स है वो आप नहीं बता पा रहे हो। तो हेवन से मुझे ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज दिख रहा है कि आपको क्लियर कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी से आपको किसी के ऊपर क्रश हो और आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, बट आप बता नहीं पा रहे हो, आपकी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप यही नहीं बोल रहे कि हाँ मैं आपको प्यार करती हूँ और आपके लिए मेरा कोई फीलिंग्स है, ये बता नहीं पा रहे हो। इसके वजह से आपके मन में वो दर्द बहुत ज़्यादा है कि आप बता नहीं पा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है पाई 2, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर कम्युनिकेशन। आपका जो फीलिंग्स है, आप कोई चीज़ों में क्या सोच रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको बोल दो। हो सकता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो बोलने से भी आपको हिचकिचाहट होती है कि हो सकता है आप कहीं पे गए हो एंड उधर आपको बताया गया है कि आपका थॉट्स, हो सकता है मैं एक एग्जांपल की तरफ से आपको बोल रही हूँ, एक मीटिंग्स में हो आप, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो थॉट्स क्या है उस चीज़ के ऊपर आप वो बताओ, बट वो आप बता नहीं पा रहे हो एंड दूसरे उसको बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। आप खुद के आइडिया शेयर करने में डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, इसकी वजह से आपका जो आइडियाज़ है वो भी आप बता नहीं पा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के आइडियाज़ को शेयर करो, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि आपके आइडियाज़ में ना बहुत ज़्यादा पावर है चीज़ों को मतलब बदलाव आने में। आपके आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा पावर है, बट आप वही डर रहे हो कि आप वही आइडियाज़ को शेयर करने में डर रहे हो। तो आपके इवन से ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो आइडियाज़, आपका थॉट्स, आपका जो कम्युनिकेशन, आपका जो फीलिंग्स, उसको आप बोल दो, उसको दूसरों के सामने व्यक्त कर दो, क्योंकि आपको वो पावर दिया गया है कि आप आपके आइडिया से बहुत कुछ क्रिएट करो। तो अगर आप वो उस चीज़ों को ही मतलब नहीं बताओगे ना, तो वो आपका पावर तो वेस्ट होगा ना। हेवन से मुझे यही मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि आपका दिल में जो भी है आप उसको बता दो, जो भी आइडियाज, जो भी फीलिंग्स, जो भी थॉट्स, सब कुछ बता दो। कोई जज नहीं करेगा आपको यहाँ पे, राइट। आपको ये जो थॉट्स है ये बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है, कोई जज नहीं करेगा आपको, आप सिर्फ उसको बता दो, ठीक है। तो आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है ascension. Move into your true self, rise above the darkness, the light is here. यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि आप भी खुद को रोक रहे हो, राइट। आपका जो ट्रू सेल्फ है आप दूसरों के सामने वो ला नहीं पा रहे हो। आपका जो ट्रू सेल्फ दूसरों के सामने दिखाने में ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे,
अरे लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं करेंगे। आपके पास ऐसा कुछ चीज है जो पूरी दुनिया को दिखाना है, बट वो दिखने से आप डर रहे हो। अब आप वो पंछियां होती है ना जो आसमान में उड़ते हैं, अगर वो आपका मतलब अगर उड़ नहीं पाएगा तो दुनिया को देखेंगे कैसे। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर आसमान में उड़ना है तो आपको आइडियाज़ को शेयर करना है। आपके आपके आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा पावर है, आसमान छूने के जैसे पावर है, बट उसको ही आप व्यक्त नहीं कर रहे हो। तो उसमें आपका जो ट्रू सेल्फ है वो आप खुद ही दूसरों से छुपा रहे हो, ये सोच के कि दूसरे क्या बताएंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, मेरे आइडियाज़ फ्लॉप है तो उससे बोल के भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो आप खुद के साथ। तो यूनिवर्स से अगेन ये मैसेज आपको मिल रहा है कि जो आप हो वैसा ही आप दूसरों को दिखाओ। खुद के जो ट्रू सेल्फ है उसको छुपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो आप हो वो ही आप दूसरों के सामने दिखाओ, जो आप सोचते हो वो ही दूसरों के सामने बताओ, जो आपके थॉट्स आइडियाज़ है उसको भी दूसरों को सामने बताओ, तो कि वो भी जान पाए कि आपके आइडियाज़ में कितनी ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन एंड खुद को खुद की तरह व्यक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपके लिए आज से ही ये खुद को जो खुद की तरह फीलिंग ज़ाहिर करना, खुद का सोच को बताना, दूसरों खुद का फीलिंग्स को दूसरों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा है ना, उसमें भी आपको बताना है कि नहीं ये गलत है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर रही हूँ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप ना नहीं बोल पा रहे हो एंड दूसरों आपका दूसरा लोग उसका काम भी आपके ऊपर थोप रहा है कि आप कर दो, आप हेल्प कर दो, एंड आप ना नहीं कर पा रहे हो एंड उसको हेल्प कर रहे हो, उससे भी आपको नुकसान ही हो रहा है, राइट। तो ना बोलना भी आप कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे थ्रोट चक्र की ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट पायर में था क्राउन चक्र एंड हार्ट चक्र, एंड आप लोगों के लिए थ्रोट चक्र की ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई खुद को तरह बनने में रोक रहा है, राइट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ आप लोग फिर और नहीं ना करो। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। सेंट जर्मेन, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप ना नहीं बोल पा रहे हो ना, तो दूसरा लोग आपका यूज कर रहे हैं, तो उसका आपके खुद की एनर्जी को ही आप लो कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आपका क्लियर मैसेज है कि खुद के एनर्जी के लिए गुड रूम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है तो दूसरों को ना बोलना होगा, सच बोलना होगा। अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस कर भी रहा है तो उसको मुंह के ऊपर बोलना होगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, एंड ये आपको मैं आपका इस चीज़ में मैं आपका साथ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये आप जस्टिस नहीं कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इससे इससे ये ना नहीं बोलने की वजह से आप खुद को ही बहुत ज़्यादा लेज़ी महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा ये महसूस कर सकते हो कि आपका खुद की कोई एनर्जी नहीं है, खुद का पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका पावर दूसरा छीन रहे हैं, क्योंकि आप खुद को खुद की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप मुंह पे नहीं बोल पा रहे हो, आप ट्रूथ नहीं बोल पा रहे हो, आपको जो बताना चाहिए आप ये नहीं वो नहीं बोल पा रहे हो। तो अगर ऐसा करोगे तो आप खुद का एनर्जी को ही हार्म कर रहे हो। तो अगर आपको खुद को एनर्जी रोकना है, खुद को खुद की तरफ से आना है, तो आपको ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद का पाथ पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद जो सोचते हो वो बोलना ज़रूरी है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। यहाँ पे कार्ड्स है महावतर बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। योर कॉन्शियसनेस expanding, you understand the consciousness between all the things। आपको आपका ना, अगर कोई गलत भी कर रहा है, यहाँ पे भी देखो थ्रोट चक्र में ओम लिखा हुआ है, दिखा आपको।
तो यहाँ पे अगर कोई गलत भी कर रहा है ना, तो आपको सब समझ में आ रहा है कि ये गलत है या सही है। आपको सब कुछ के अंदर ना एक कनेक्शन सा महसूस होता हुआ लग रहा है और इन द फ्यूचर लगेगा। आप ना हो सकता है इतने दिनों तक आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर कनेक्शन क्रिएट करना चाहते थे, आपको बट समझ में नहीं आ रहा था इस दोनों की चीज़ में कनेक्शन क्या है। और कोई भी चीज़ में आप कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, बट आपको समझ नहीं आ रहा था। तो इन द फ्यूचर आप पूरे चीज़ों के अंदर एक कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। आपको रीज़न समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या होगा, कौन चीज़ से को क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तो अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन चीज़ को, कौन बात को किसके सामने बोलना है और कौन बात को किसके सामने नहीं बोलना है, तो इन द फ्यूचर जाके आपको वो चीज़ समझ में आने वाला है। आपको किसके सामने कौन चीज़ रखना है, किसके सामने कौन बात बोलना है, कहाँ पे क्या बात बोलना है, कौन सिचुएशन में क्या बोलना है, वो सारे चीज़ों के मतलब आपके समझ में आएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। एंड आपको कनेक्शन बिल्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। आप लाइफ में इंसान एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है, राइट। तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। अगर एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो आपको दूसरों के सामने खुद की जो बात है उसको रखना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपको क्लियर कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे थ्रोट चक्र की ब्लॉकेजेस में मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कुछ टैरोट कार्ड देख लेती हूँ। मुझे लग रहा है आप लोगों को ना बहुत कुछ बताना है, बहुत सारे बात खुद के मन में है, बहुत सारे फीलिंग्स खुद के मन में है, बट आप बता नहीं पा रहे हो। मतलब वो होता है ना कि मन में ही सब कुछ रख देना और खुद के अंदर ही बोलना कि काश मैं बोल देती तो आज ये नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेप, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट में भी वो हो सकता है, क्योंकि वो इसके लिए आप खुद को, दूसरों को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे आप खुद क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लियर कम्युनिकेट करो। चलिए मैं आपके लिए कार्ड्स देख लेती हूँ। द हर्मिट। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको एकांत की ऊर्जा चूज करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है, क्या करना है, आपको ना एकांत की ऊर्जा बहुत ज़्यादा चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ना आपका खुद के ऊपर ही खुद को बहुत ज़्यादा डाउट है। आपको खुद के ऊपर ही खुद को ट्रस्ट नहीं है। इसके लिए आपको हर्मिट मोड चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका बाहर की वो शोर ख़त्म हो जाएगी ना, तो अंदर में वो जो थॉट्स, वो जो बात, वो जो फीलिंग्स अभी तक दबाई हुई है, वो बाहर आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बता नहीं पाऊंगी मेरी फीलिंग्स, तो आप सब बता पाओगे, बट ये खुद के अंदर ही कुछ बैरियर्स है जो आपको खुद के फीलिंग्स बोलने से रोक रहा है। जब आप हार्मिट मोड पे जाओगे एंड वो सब चीज़ों के अंदर तरफ आप देखोगे क्या क्या चीज़ है जो आपको, आपके जो बात है वो बताना नहीं दे रहा है। जब आपको ये चीज़ पता चलेगा ना कि आपका वो चीज़ क्या क्या है, तब आप उसके ऊपर काम करोगे। पर उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या इशू है जिसकी वजह से आप खुद की बात दूसरों के सामने नहीं बोल पा रहे हो, राइट। तो अगर आप बोलना चाहते हो खुद की बात दूसरों के सामने, तो आपके लिए हेवन से यही मैसेज है कि अब टाइम आ चुका है कि आप खुद की थॉट्स दूसरों के सामने बताओ। आप खुद हार्मिट मोड चूज करो, तो कि आपको खुद समझ में आए कि आप खुद क्या हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, कोई खुद को नहीं जानता है, कोई खुद को थॉट्स का नहीं जानता है, कोई कोई खुद को ही नहीं पहचानता है, इसीलिए इतना कुछ क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से आपके लिए और भी एक उपाय है, वो है जर्नलिंग। डेली ट्राई करो
3 पेजेस लिखने के लिए, क्योंकि 2 पेजेस हम तो लिखते थे कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। बट जब हम लोग 3rd पेज में आता है ना, तब हमें पता चलता है कि हमारी एग्ज़ैक्ट फीलिंग्स क्या है, एग्ज़ैक्ट थॉट्स क्या है। यहाँ पे आप खुद ही खुद को नहीं पहचानते हो, इसीलिए इतना ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए आपके लिए हेवन से यही मैसेज है कि आपको खुद को समझना ज़रूरी है। इसके लिए हर्मिट चूज़ करना है। जब आप खुद की थॉट्स को समझ जाओगे ना, तब ये खुद की जो थॉट्स को दूसरों के सामने रखना भी समझ जाओगे। क्योंकि अभी तक आपके थॉट्स ही आपके पास क्लियर नहीं है, तो आप दूसरों के सामने इसी वजह से नहीं रख पा रहे हो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ना मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके लिए नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ-कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अ, कोई समझ लो कि मदर टंग कुछ है हिंदी, उससे आप कहीं जाके पड़े हो जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, एंड इंग्लिश में आपको बहुत कुछ पता भी नहीं है। तो वो भी एक रीज़न्स हो सकता है जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करना। इसके वजह से आपको बुक्स पढ़ने की सजेशन भी मुझे यहाँ से हेवन से मिल रहा है। आपको अगर इंग्लिश पता नहीं है और ऐसा भी कोई लैंग्वेज की दिक्कत आ रहा है, लैंग्वेज की ग्रामर की दिक्कत आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बुक्स पढ़ के नॉलेज गेन करना, ग्रामर को देखना, प्रोनाउंसिएशन को देखना, न्यू वर्ड्स खुद के डिक्शनरी में ऐड करना। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि बुक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ना आपकी ये कम्युनिकेशन, अगर आपको इतने दिनों में ये लग रहा है कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है और मेरे लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो मेरी जान मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपके कम्युनिकेशन की दिक्कत की वजह से हो रहा है। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको आपके थॉट्स दूसरों के सामने रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। यहाँ पे कोई पेज ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच चुका है, बट अगर इस नाइट को किंग तक पहुंचना है, तो इसका जो बाद में जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करना होगा। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कोई अपना थॉट्स दूसरों के सामने रख नहीं पा रहा, तो इसके वजह से इसके ग्रोथ में बाधाओं का क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो उस बाधाओं का सामना करना एंड उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बाधा आपके लिए क्या है, आपका कम्युनिकेशन। तो आपका कम्युनिकेशन में जो भी दिक्कत आ रहा है, उसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, पेज ऑफ वंस। लेकिन आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बच्चे जैसा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ये होता है ना कि दूसरों के सामने जब बात कुछ बताना पड़ता है, तो वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, दूसरों के बात दूसरों खुद की बात दूसरों के सामने रख देता है, एंड उसके वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा बातें भी कही जाती है, उसको उसके वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी बनाया जाता है। बट इससे बच्चों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, राइट? वो खुद के बात दूसरों के सामने बताता है, एंड जो सोचते हैं वही बताते हैं, दूसरों के थॉट्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपको भी कहीं ना कहीं वो बच्चों के जैसे बनना है, जिसमें दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे खुद की बात दूसरों को बताना है। यहाँ पे कोई किसी को इस चीज़ को पकड़ना है, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको खुद के प्रॉब्लम सोल्यूशन को ढूंढना है। तो प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन में हाँ, मतलब ध्यान दो। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज बुक्स पढ़ो, बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ सबसे ज़्यादा बात करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बात कर पाऊँगी, तो बात करो, बात करते-करते ये चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, राइट? तो या मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेज़ोनेट हुआ है। अगर रेज़ोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।